क्या आपको लगता है कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी जनसंख्या है या फिर उसकी सेना या न्यूक्लियर बम? सच ये है, भारत की असली ताकत वो संस्थाएं हैं जो चुपचाप दिन रात देश की रक्षा और विकास में लगी हैं, बिना शोर, बिना प्रचार। और इन दो नामों को भूलना मुश्किल है, डीआरडीओ और इसरो। एक है सुरक्षा की दीवार और दूसरा अंतरिक्ष की उड़ान। आज की ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे इन दोनों संस्थाओं की असली कहानी, कैसे बनी ये ताकत, क्या रही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी और आखिर कौन है असली हीरो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सिर्फ जानकारी नहीं, गर्व की यात्रा है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत हुई 1958 में। भारत को आज़ादी मिली तो साफ था, अगर सुरक्षा चाहिए तो तकनीक अपनी होनी चाहिए। डीआरडीओ का मिशन था देश के लिए देश में बनी रक्षा तकनीक तैयार करना। आज डीआरडीओ के पास हैं 50 से ज़्यादा एडवांस्ड लैब्स, हज़ारों साइंटिस्ट और इंजीनियर और 1500 से भी ज़्यादा सफल प्रोजेक्ट्स। मिसाइल्स, अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस सब डीआरडीओ की देन है। फाइटर प्लेन्स, तेजस, रेडार सिस्टम्स और यूएवी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, टैंक आर्मर, यस, डीआरडीओ साइलेंटली लेकिन पावरफुली सब बना रहा है। और यही नहीं, डीआरडीओ ने कोविड के समय इंडिजिनस वेंटिलेटर टेक भी लॉन्च किया था। सच कहें तो डीआरडीओ सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो बनाता है आत्मनिर्भर भारत। अब बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत हुई 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की विजनरी सोच से। पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई 1975 में। और आज इसरो है दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसियों में। मंगलयान 2013 में सिर्फ 450 करोड़ में पहले ही प्रयास में मार्स तक पहुंचना नासा को भी हैरान कर गया। चंद्रयान 3, भारत बना पहला देश जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। इसरो ने बनाए हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, नाविक नेविगेशन सिस्टम और लॉन्च किए 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स। और सबसे कमाल की बात, इसरो अपने लॉन्चेस से कमाता भी है। एंट्रिक्स और इन स्पेस के जरिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करता है। सच कहें तो इसरो सिर्फ स्पेस में काम नहीं करता, वो करता है वेदर ट्रैकिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिफेंस इमेजिंग और एजुकेशन डिलीवरी तक कम लागत में ज्यादा इम्पैक्ट देने वाली संस्था का नाम है इसरो। अब सवाल आता है, डीआरडीओ और इसरो में फर्क क्या है? डीआरडीओ जमीन से जुड़ा विज्ञान है, इसरो आसमान से। डीआरडीओ देश की रक्षा करता है, इसरो देश को विश्व मंच पर पहचान दिलाता है। डीआरडीओ स्ट्रेटेजिक और क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स करता है, इसरो पब्लिक और कमर्शियल मिशंस। पर एक बात कॉमन है, दोनों ही भारत की असली ताकत है। ये ना तो पॉलिटिक्स मांगते हैं, ना पब्लिसिटी, बस काम करते हैं देश के लिए, देश में और देश से। क्या सब कुछ स्मूथ है? नहीं, चुनौतियां भी हैं। डीआरडीओ को मिला है क्रिटिसिज्म, डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स और एक्सपोर्ट लिमिटेशंस के लिए इसरो को भी फंडिंग इश्यूज, लॉन्च फेलियर्स और जियोपॉलिटिक्स का दबाव झेलना पड़ा है। लेकिन इन दोनों ने हर फेलियर से सीखा है और अगली बार और बेहतर किया है। डीआरडीओ अब काम कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्वांटम रेडार पर। इसरो बना रहा है गगनयान और सोलर मिशन। भारत अब सिर्फ सोल्जर नहीं, साइंटिस्ट भी है। डीआरडीओ और इसरो ये सिर्फ संस्थाएं नहीं है, ये भारत की साइंटिफिक आत्मा है, जो दिन रात नारे नहीं, नवाचार करती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की असली ताकत यही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, आपको डीआरडीओ ज्यादा इंस्पायरिंग लगा या इसरो? मिलते हैं अगले ज्ञान यात्रा में।